कैसे हो दोस्तों आप। आज की इस वीडियो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बातें। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन का साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो जो लक्ष्य में खो गया। समझो, वही सफल हो गया। यह मत भूले कि जो शरीर और मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे फल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है, यह आपको तय करना है। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जो भी काम करें पूरी लगन और परिश्रम के साथ करें। ऐसे में उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। झूठ बोलने से बेहतर है कि एक ही बार में सच बोल दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चलकर यहाँ के लोगों के समझ आ ही जाएगा। बुराई कितनी भी बड़ी और बलवान क्यों ना, उसे अंत में पराजित होना ही होता है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थ नहीं, एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। प्रतिदिन अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाए, यही बदलाव आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जीवन में अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उनके पास होता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लो, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किसी से रसिया करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। सच कहने पर रिश्ता तोड़ लेती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अनमोल होते हैं वह लोग जो गुस्से में भी बात करने का तमीज नहीं भूलते। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदे के होंगे।
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, ये हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका समय बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, और वहीं आपके हाथ में परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार यह आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने का कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें, खुशियां और सेहत आती है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। इंसान सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे राजा हो या रंग। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंग होते और रंग को राजा होते देखा है। कभी भी सुबह के समय नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन खराब जा सकता है। रात्रि में सोने से पहले मोबाइल को एक और रखते हैं और ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह भी शानदार होगी। एक समय की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ साथ रहने लगा, और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ नहीं पता था कि एक शेर कैसे रहता है, और उसे यह तक पता नहीं था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वह भेड़ के साथ में ही रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भैरों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भैरों के साथ रहकर भैरों की आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भैरों के झुंड पर हमला किया। तब उस बूढ़े शेर ने भैरों के झुंड में उस जवान शेर को भी देखा तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भैरों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह भैरों को पकड़ने आया था। उसने सोचा वह शेर से बात करेगा और पूछेगा, यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ के झुंड पर हमला किया, और उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग रहा है। जवान शेर ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। उस बूढ़े शेर को देखकर वह भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया, लेकिन बूढ़े शेर ने एक नदी की तरफ धकेल हुए कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह असलियत समझ गया। वह एक भेड़ नहीं, बल्कि एक शेर है।
वह एक सेकंड के अंदर ही शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी क्षमता को पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना असलियत नहीं थी। वह सिर्फ उनकी मानसिकता थी, बल्कि असलियत कुछ और ही था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भैरों के बीच फंस चुके हों। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यही एहसास कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। इसलिए उनसे बाहर निकलकर अपनी क्षमता को पहचानो। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण समय अपनी चिंता में व्यर्थ करते हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही है, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से काफी दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हर वरी नहीं, क्योंकि हर वरी में ही गर्व होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जो बिना रुके मंजिल की ओर सफर करते हैं वह जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति न कमजोर से तुलना कर खुश होता है, न ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर हमेशा परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हो, पर वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लम रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए। सेवा कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कठिन समस्या में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में लगा देता है, उसी वक्त एक विजेता अपने विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति नींद में खोया रहता है जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, बस वह उन्हें दोहराते नहीं। दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है। हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंतर मन से शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप चलते रहिए, वह आपके इंतजार में है। किताबों का ज्ञान और असल ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती है और जिंदगी सब सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक केवल सुनना पसंद करता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा। देखो चांद नहीं मिला
तो क्या हुआ? आसमान तक तो पहुंचो। वह इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त, सब बदलता है, फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वह यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, भगवान की रचना, अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत ना कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहे। अगर आप उन चीज़ों का कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। याद रहे, तारी के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। पत्थर में कमी है कि वह पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग रहते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके से वह नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। वो आदमी परेशान होकर यह सोचने लगा, अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उसने देखा कि पास ही बाजार में जिंदा मछली मिल रही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूं, फिर खरीदूंगा। दुकानदार यह सुनकर हैरान रह गया, क्या अजीब आदमी है। लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसने 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब नहीं रहा गया। उसने आखिर पूछ ही लिया, भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछली चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत। यह सुनकर उस आदमी ने कहा,
तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे यह सवाल ज़रूर पूछेगा, आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी? तब मैं उनसे यह कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि यह मछलियाँ मैंने सच में पकड़ी हैं। अब जब मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं हूँगा। ज़िंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि असफल होकर दुखी रहना है या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश रहना चाहते हो दोस्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय श्री कृष्ण। राधे राधे।